नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट के बारे में हम आज जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि आज हम यहाँ पे बैंक ज़्यादा जाते नहीं हैं। यानी हम यहाँ पे बैंक के बारे में उतना हम ज़्यादा जितना हमें उसमें सुरक्षित रहने का है, हमें उसमें थोड़ा सा सतर्क रहने का है, उस बात में हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अब ऐसा हो रहा है कि शासन तो बोल रहा है हेलमेट पहन लो, टू व्हीलर के लिए हेलमेट पहन लो, फोर व्हीलर के लिए सीट बेल्ट लगा दो, लेकिन लगाता कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग लगाते नहीं हैं। लेकिन हमें हमेशा पर जो शासन रहता है, जो गवर्नमेंट रहती है कि वक्त वक्त पर आपको बताने की कोशिश करती है, कुछ सख्ती भी करती है कि आप सीट बेल्ट पहन लीजिए, हेलमेट लगा लीजिए। उसी तरीके से आने वाले वक्त में यहाँ पे आपको सबको समझ में आना चाहिए कि जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इसमें हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इंटरनेट का यूज़ भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसलिए हमें बैंक अकाउंट के बारे में आपको मालूम होगा, हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश हर तरीके से आपके जो कि सुनने में आया होगा, आपने देखा भी होगा कि बैंक अकाउंट को किसी तरीके से हम सुरक्षित रख पाते हैं या फिर से उसे कुछ रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि हमें बार बार उसे आपको सामने दोहराना पड़ता है। इसी तरीके से आज हम उसी तरीके से आज आपके बारे में जो कि बैंक अकाउंट के बारे में जो आपको यहाँ पे बताने की हम कोशिश करेंगे कि बैंक अकाउंट को आपका इसमें कभी आपका बैंक अकाउंट हैक होने के चांसेस बहुत कम है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत से ही कम है। तो इस तरीके से आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो कि सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं और आपके लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं, क्योंकि ये मामला जो है आपके बैंक अकाउंट से है और बैंक अकाउंट में आपका ज़्यादातर पैसा रहता है। इस हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो आज के वक्त में कैसा होने वाला, तो मैंने पहले ही बताया कि आपको जब पूरा आपको यहाँ पे जो पुलिस है या फिर गवर्नमेंट है, आपको सब सख्ती करती है कि आप सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट लगा लीजिए। तो उसी तरीके से आज ये वक्त भी है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट इस तरीके से कुछ जाहिरात या कुछ इस तरीके से जो कि हैकिंग के लिए आप सुरक्षित कैसे रहते हैं इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि अभी भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कर रही। साइबर सेल बहुत ही यहाँ से काम कर रहे हैं। यहाँ पे उनके जो सोशल हैंडल जो अकाउंट रहते हैं उन पे जो कि धोखाधड़ी के मामले होते हैं या फिर कैसे उस धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस हिसाब से भी अब यहाँ पे पूरा तरीके से ये लगे रहे हैं। तब भी अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बातें होती है जो कि आपके सामने हमें रखने के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे इसलिए हम आपके सामने ये रख रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर आदमी के पास ये वीडियो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ बातें आपके लिए लाई है। पहली जो हम बताएंगे आपको, यहाँ पे ब्राउज़ में आपका जो यूआरएल है आप खुद से टाइप कीजिए। यानी अगर आप कोई ब्राउज़ इस्तेमाल कर सकते, क्रोम हो गया या फिर जो कि यहाँ पे आपका फायरफॉक्स हो गया या फिर ओपेरा हो गया, समझो कुछ भी ब्राउज़र हो गया। तो इसमें क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी आपका जो समझो बैंकिंग का मेल से किसी मेल में आता है, तब मेल खोलते हैं और आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार कुछ यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे तुरंत जाके उसे लॉगिन करना चाहिए, इस मेल में कुछ लिखा वाला होता है या फिर कुछ यहाँ पे होता है। तो उस तरीके से मेल धोखाधड़ी के मेल भी हो सकते हैं और इसमें कुछ यूआरएल रहते हैं, नहीं कि बैंक जैसे। ये पेज तो आपका पूरा बैंक जैसा ही मिलेगा आपको यहाँ पे। इसमें कुछ आपको यहाँ पे ऐसे लिखे वाले होंगे कि जो आपके लिए यहाँ पे जो चीज़ें होती है, जैसे हम यूआरएल यहाँ पे आता है उस तरीके से यूआरएल होगा, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में देखकर उसे समझना चाहिए कि ये सचमुच बैंक का यूआरएल है या फिर यहाँ पे फिशिंग का कुछ मामला है, क्योंकि कोई हमें फंसाना चाहता है। उस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर आप ज़्यादातर आप ब्राउज़ करना चाहते हैं या फिर आपका बैंक से जो यूआरएल होता है बैंक का, वो आप खुद से टाइप करके भी डाल सकते हैं ब्राउज़ में। तो उसी तरीके से ये इसमें बारे में बात कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑनलाइन जैसे वैलेट में आप पैसे से आप कुछ ऑनलाइन व्यवहार करते हैं या फिर अलग अलग तरीके से कुछ यहाँ पे पैसे भेजते हैं या फिर इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपके पास मोबाइल बैंकिंग है, लेकिन अब ज़्यादा उस बैंक का जो कि समझो एसबीआई बैंक है हमारी, समझो नहीं कि एसबीआई बैंक है, ज़्यादातर हम एसबीआई का जो यूनो एप्लीकेशन आता है या फिर यूनो लाइट आता है, ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर हमें वैलेट में जैसे पे फोन हो गया, गूगल पे हो गया, इस तरीके से वैलेट में हम ज़्यादातर ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसका नंबर से ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ पे आप यूपीआई से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बैंक में दिक्कत आती है, बैंक के जो एप्लीकेशन रहते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन आपको समय समय पर चेक करना चाहिए। समझो एक आधा ट्रांजैक्शन हो गया, यानी कि आपने किसी को भेजा या फिर किसी को लिया, किसी ऐसा हो गया, तो हमें नियमित हमें जांच करनी चाहिए। जैसे कि हम जैसे बैलेंस कितना है हमारा बचत खाते में या फिर करंट खाते में, हमारा बैलेंस कितना है,
हमारा अब ट्रांजैक्शन कैसा कैसा हो गया है, कितने यहाँ पे दिनों में आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, हमें किसने पैसे भेजे, किसने पैसे नहीं भेजे। इस तरीके से आपको नियमित जांच करनी चाहिए आपके खाते की, हमें नियमित जांच करनी पड़ेगी। पहले कैसा था, हम जाते थे बैंक में लगभग 1 महीने में या फिर हम 15 दिन में बैंक में जाते थे, हमारा जो पासबुक था उसे हम एंट्री मार के हम आते थे, या फिर हम एटीएम में जाते थे। ज़्यादातर हम एटीएम में जाने के बाद हम स्लिप निकालते थे, मिनी स्टेटमेंट निकालते थे, उसके बाद हमें हम यहाँ पे चेक करते थे। लेकिन अब ये समय ऐसा है कि ये इतना आसान नहीं था जब बैंक में जाना या फिर एटीएम में जाना, हमें खुद से जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे मोबाइल में ही है एप्लीकेशन सब कुछ बैंक का, लेकिन हम इतना जितना हम यहाँ पे एटीएम जैसे या बैंक जैसे हम जाते के चेक करते थे 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, उस तरीके से हम अब आज के दिन इतना कर नहीं पा रहे। इसलिए हम कहते हैं कि आपको ज़्यादातर आप बैंक में जाने जो आपका नियमित खाता है, समझो आपका जो कि बैंक में वो नियमित जांच कीजिए, यानी 10-12 दिन या 15 दिन में आपका स्टेटमेंट चेक कीजिए, या फिर बैंक बैलेंस में आपका किस तरीके से यहाँ पे किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा है, किसने भेजा या किसको आपने भेजा है, वो चेक कर लीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त आज के समय में। और दूसरी बात यह है कि एंटीवायरस, अगर आप एंटीवायरस को आप हमेशा अपडेट रखिए। समझे ऐसा होता है कि ज़्यादातर इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। जो रेगुलर पीसी यूज़ करते हैं या रेगुलर लैपटॉप यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उनका समय उसके ऊपर बीतता है, तो वो उसमें कुछ नहीं, वो कर लेते हैं, वो बैंक में अपना जो एंटीवायरस है वो कर लेते हैं, अपडेट उनका हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं करते, हम 1-2 दिन में या 3 दिन में या फिर 4 दिन में लैपटॉप या फिर हमारा पीसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करते हैं। उस समय आपको यहाँ पे आपका एंटीवायरस अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे मालवेयर आते हैं, ऐसे ऐसे जो कि वायरस आते हैं, उनके जो रिकॉर्ड होते हैं वो उनके लिए कुछ यहाँ पे सेफ्टी के लिए ब्लॉक करने के लिए अपडेट आपका एंटीवायरस आपका होना चाहिए, आपका अपडेट रहना चाहिए। इस हिसाब से आपको एंटीवायरस को भी इसमें भी ध्यान देनी है कि आपका एंटीवायरस भी आपका अपडेट रहे। जहाँ पे आप अगर समझो आप इस इमरजेंसी में जाना है और आप जो कि लॉगिन करते समय ज़्यादातर आपका जो कंप्यूटर होगा वो सार्वजनिक ना हो, यानी अभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे जो समझा कि हम जहाँ नौकरी करते हैं या फिर जहाँ काम करते हैं, जहाँ हम यहाँ पे हमारा कोई बिज़नेस होता है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। एक पीसी होता है, इसमें 2-3 लोग इसमें काम करते हैं। अक्सर मेरा काम होगा तो ये होगा, या फिर किसी पर्सनल कंप्यूटर रहते, 1-2 कंप्यूटर रहते हैं आपके ऑफिस में या फिर आपके जहाँ ठिकाने में भी। अभी तो ऐसा कोई नहीं है कि ज़्यादातर जैसे बाहर सार्वजनिक कंप्यूटर में जाए और हमें यहाँ पे बैंकिंग के बारे में या फिर लॉगिन करिए पैसे भेजे, इतना अभी यहाँ पे वक्त नहीं है लोगों के पास, क्योंकि अभी कंप्यूटर मोबाइल अपने यहाँ पे सब कुछ इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हो चुका है। तो उस तरीके से ज़्यादातर अपना जो भी आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, या फिर आपके जहाँ पे जगह पे आपकी समझो आप जहाँ काम करते हैं, आप जहाँ नौकरी करते हैं, या फिर कहाँ आपका जो बिज़नेस होगा, उससे ज़्यादा लोग आपका वो जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे कंप्यूटर आपका वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल ना करें, इस तरीके से आप उसमें ना जाए। तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान में रखने का है कि हम कंप्यूटर से ज़्यादातर अपने पर्सनल कंप्यूटर खुद के कंप्यूटर से ही बैंकिंग के जैसे जुड़े हुए व्यवहार रहते हैं, बड़े बड़े व्यवहार, वो आप खुद से अपने कंप्यूटर से या फिर आपके यहाँ पे जो कि आपका रहता है उसमें पर्सनल कंप्यूटर आप उसमें कीजिए। और इसमें अंत में और ये सबसे बेहतरीन बात है कि अक्सर आपको सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, अब बैंक ने भी ऐसा किया है कि आप 120 दिन में आपका पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। आपको नहीं मालूम तो आपको मालूम होगा कि आपने पासवर्ड बैंकिंग का या मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड चेंज किया तो आपका 120 दिन में या फिर किसी बैंक में 180 दिन में, यानी 6 महीने में या फिर 4 महीनों में ये पासवर्ड आपको चेंज करने का, ये बैंक बोलती है। तो वो भी आपको ध्यान में रखने का है कि हमारा पासवर्ड हमें नियमित रूप से हम पासवर्ड चेंज करते रहिए। जैसे महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, 3 महीने में होगा, 4 महीने में तो बैंक खुद से आपको पासवर्ड चेंज करने को बोलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी बैंक 180 दिन में बोलते हैं, ज़्यादातर 120 दिन में ही आपको बोलते हैं कि आपका पासवर्ड खुद से बोलते कि लॉगिन कर पाई नहीं पाए। देखो ये आपको बताते हैं कि ये पासवर्ड हमारा एक्सपायर हो चुका है, अब हमें पासवर्ड चेंज करने का है। तो आपका पासवर्ड जो होगा पुराना पासवर्ड, फिर नया पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म करता है और फिर यहाँ पे कुछ आपको मैसेज आता है सक्सेसफुली होगा, या फिर आपके मोबाइल में यहाँ पे मैसेज आ जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये करने का है। पासवर्ड सबसे यहाँ पे कंपलसरी आपको सबसे ध्यान में देने वाली जो कि बातें हैं, इसमें से सभी बातें ध्यान में है, लेकिन ज़्यादातर आपका पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे अक्सर आपको यहाँ पे चेंज करवाते रहना है। और ज़्यादातर ये किसी आपका जहाँ पे आपका जो वैलेट रहता है, समझो आपका जो फिजिकल वैलेट रहता है, जो आपका पर्स रहता है, उसमें लिखे ना रखें, किसी पर्ची पे लिखे ना रखें,
या फिर आपके मोबाइल में, समझो मोबाइल में नोट पैड रहता है, किसी किसी मोबाइल में एक नोट पैड एप्लीकेशन रहती है, उस हिसाब से आप उसमें नोट में ना लिखिए पासवर्ड को। या फिर आप जैसा आपका जो वैलेट रहता है, समझो आपका जो पर्स, खुद का पर्स रहता है, उसमें भी किसी चिट्ठी पे या फिर किसी यहाँ पे इसमें पासवर्ड आपका लिख के ना रखिए। इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे अगर लिख कर रखने का है तो आपके घर में लिखे रखिए। आपका किसी डायरी बीरी होगी आपके पास या कुछ नोटबुक होगी, वो फिजिकल आप लिख के आप उसमें अपने जहाँ भी आपको सुरक्षित रखता है आपके घर में कि होना चाहिए मुझे इस सुरक्षित जगह है, उसमें आप उसमें रख दीजिए, इस तरीके से रख दीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि हमने देखा है, मैंने देखा है, मेरे आसपास के मेरे फ्रेंड भी उसी तरीके से, आपका मोबाइल है, वो मोबाइल में किसी एप्लीकेशन में नोट पैड में जाके वो क्या करते हैं, वो लिख के रखते हैं 1 HDFC का पासवर्ड ऐसा, या फिर 2 यहाँ पे SBI का पासवर्ड कुछ ऐसा, नहीं कि ये यहाँ पे लिख के रखते हैं। इस तरीके से आपको लिख के नहीं रखने का है, ये आप ध्यान लीजिए। ज़्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं, हर आपको अब ईमेल का पासवर्ड या फिर आपका कोई बैंकिंग का पासवर्ड, हर इस जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पासवर्ड रहते हैं वो भी आप मोबाइल के कोई एप्लीकेशन भी आता है कि आप पासवर्ड स्टोर करके रखें, ऐसा कुछ भी मोबाइल में तो कुछ ही ना करें। पर्स में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मोबाइल में कुछ भी ना रखिए, मोबाइल में ऐसे कुछ बातें ना रखिए। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ आपके सामने पॉइंट रखे हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको हमेशा नियमित तौर पे 6 महीने 1 साल में हमें देना ही पड़ता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको जागरूक रखिए, क्योंकि इंटरनेट का जो अभी यूज़ है वो अब कॉमन हो चुका है। इंटरनेट यानी एक कॉमन चीज़ हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज का हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए।